अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का मौजू है अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का वफद। मुशरकीन मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से निमटने के लिए दो ही रास्ते दिखाई दे रहे थे। या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को बज़ोर ताकत रोक दें या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का ही सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब मुशरकीन मक्का के अज़ाइम के सामने एक चट्टान बने हुए थे। इसलिए वो अबू तालिब से बात करने के लिए उनके पास हाजिर हुए और बोले, ए अबू तालिब, आप हमारे अंदर एजाज़ के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की थी कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद को गालियाँ दी जाएँ, हमारी अक्ल व फ़हम को हिमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा जाए। आप अपने भतीजे को रोक दीजिए, वरना हम आपसे और आपके भतीजे से ऐसी जंग छेड़ेंगे कि इसमें एक फरीक का सफाया हो जाएगा। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान पर कफ़ारे मक्का के सामने बुलवाया और गुफ्तगू शुरू की। कुरैश मक्का के सरदारों, जिनमें उतबा, शेबा, अबुल नजतरी, असूद, वलीद, अबू जहल वगैरह थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, ए मोहम्मद, हमने आपको उस वक्त बाद ज़रूरी बातों के लिए बुलवाया है। बाखुदा कोई शख्स अपनी कौम पर इतनी मुश्किलात नहीं लाया जिस कदर मुश्किलात में तुमने कौम को मुब्तला कर दिया है। अगर तुम अपने इस नए दीन के ज़रिए मालो दौलत जमा करना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा कर देते हैं कि कोई भी आदमी तुम्हारे माल के बराबर माल न रखता होगा। अगर सरदारी की तमन्ना है तो हम अभी तुमको अपना सरदार तस्लीम करते हैं। अगर हुकूमत और सल्तनत की ख्वाहिश है तो तुमको अरब मुल्क का बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको कोई जिन या आसेब ने पकड़ रखा है तो हम अपने काहिनों और हकीमों से उसका इलाज कराते हैं। अगर तुमको शादी करनी मंजूर है तो हम सबसे आला घराने की सबसे ज़्यादा हसीनो जमील लड़की से तुम्हारी शादी करा देते हैं। अगर इन सब चीज़ों की ख्वाहिश है तो ये सभी चीज़ें फराहम कर देते हैं। तुम अपनी दिली ख्वाहिशात बयान करो, हम तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनकर जवाबन कुरान मजीद की चंद आयात तलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि खुदावंद कदूस ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मैंने रब्बे कदीर के अहकाम को तुम्हारी तरफ पहुँचा दिया है। अगर तुम मेरी तालीमात कबूल कर लोगे तो दीनों दुनिया में फलाह पाओगे। अगर इनकार करोगे तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करूँगा कि वो तुम्हारे लिए क्या हुक्म सादिर फरमाता है। ये सुनकर कफ़ार ने कहा, अगर तुम खुदा के रसूल हो तो इन पहाड़ों को मुल्क अरब से हटा दो और रेगिस्तान को सरसब्ज बना दो। हमारे बाप दादा को ज़िंदा करो। अगर कसा बिन कलाब ने ज़िंदा होकर तुम्हें सच्चा मान लिया और तुम्हारी रसालत को कबूल कर लिया तो हम भी तुम्हें रसूल तस्लीम कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन कामों के लिए रसूल नहीं बनाया गया हूँ। मेरा काम ये है कि खुदा ताला के अहकाम जो मुझ पर नाजिल होते हैं उन्हें मैं तुम्हें सुना दूँ और अच्छी तरह समझा दूँ। मैं अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। इस किस्म की बातें होने के बाद सरदारान कुरैश नाराज़ होकर चले गए। कुरैश के चले जाने पर अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने अंदर कुरैश के मुकाबले की ताकत नहीं रखता। मैं किस किस से जंग करूँगा? तुम मुझे ऐसी परेशानी में ना डालो जो मेरी ताकत से बढ़कर हो। मुनासिब यही है तुम अपने दीन की तबलीग और बुतों की एलानिया बुराइयां बयान करना तर्क कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ए चचा, अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाहिने हाथ में चांद रख दें और पूरी दुनिया की दौलत मेरे दामन में लाकर रख दें, तब भी मैं अपने काम से बाज नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबिदा होकर कहा, चचा, आप मेरा साथ छोड़ दें, अल्लाह मेरा निगहबान है। मैं अपने काम को इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि खुदा का काम पूरा ना हो जाए या यही काम करते हुए मैं हलाक ना हो जाऊं। अबू तालिब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का बहुत असर हुआ। चनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि प्यारे भतीजे, तुम ज़रूर अपने काम में मसरूफ़ रहो। जब तक मेरे दम में दम है मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा और तुमको कभी भी दुश्मनों के सुपुर्द नहीं
نہیں کروں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔